कल घटना हुई, जिस तरीके से वार्तालाप किया गया, वास्तविकता में ये देश के लिए आज एक शर्म की बात है। मैंने सदैव ये माना है कि राजनीति में एक स्तर होनी चाहिए। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इस देश के महान राष्ट्रपिता, जिन्होंने हमें देशभक्ति का रास्ता दिखाया, मनुष्य का सम्मान का रास्ता दिखाया, जिनके आशीर्वाद से ये देश आजाद हुआ, उच्च मूल्य और सिद्धांतों की जो पद्धति इस देश में सदैव रही है, जिस तरीके से उन आदर्शों को कल कलंकित किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, मातृशक्ति हम सब लोगों के लिए देवी समान है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस पार्टी तो कई दिनों से लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना की मजाक उड़ाती रही है, लेकिन कल डबरा की सभा में जिस तरीके से एक गरीब ग्रामीण महिला हमारे अनुसूचित जाति समाज की, दलित समाज की गृहिणी पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत होगा। मैंने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। और दूसरे नेता जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति,
क्या विचारधारा है। भाषणबाजी बहुत की जाती है महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, पर कल असलियत सामने आई है। मध्य प्रदेश के लिए यह बड़ी शर्म की बात है। वे कांग्रेस के नेता हों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के नेता हैं। और अगर हमारे प्रदेश में कोई भी राजनेता, और यही फर्क है, मैं कहता हूं, जनसेवकों के बीच में और नेताओं के बीच में, उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी। उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच, और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में कई साल पहले क्या कहा था, एक सभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता, 100 वगैरह वगैरह। तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह जी, मध्य प्रदेश की जनता, ये इन शीर्ष नेताओं की सोच है महिलाओं के प्रति और दलितों और अनुसूचित जाति के प्रति। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या किया था, और बाबा साहब अंबेडकर जी की बात करते हैं, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, जिनको हम सब पूछते हैं। और आज उन बाबा साहब अंबेडकर की दिखाए हुए रास्ते पे चलने के बिल्कुल उल्टे में किस तरीके से एक दलित महिला को प्रताड़ित किया है, उस महिला पे क्या गुजर रही होगी, उसका अनुमान भी आप और हम नहीं लगा सकते। जो महिला गांव से उठी है, इन लोगों की तरह नेतागिरी इनको मिली नहीं, एक एक सीढ़ी पर चढ़ के उठी है, सरपंच बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी कमलनाथ जी का। क्या ये रोल मॉडल है अजय सिंह जी का? क्या ये रोल मॉडल है दिग्विजय सिंह जी का? एक वीडियो और सामने आया था कल खंडवा का, आपके रैली के दौरान जो घटना कल खंडवा में हुई थी, मानधाता में हुई थी, उसकी सूचना मुझे, प्लीज शांत हो जाइए ना, उसकी सूचना मुझे नहीं थी, क्योंकि ये घटना घटी थी मेरे वहां पहुंचने के पहले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।